हेलो गाइस, आज हम एक पोएम देखने जा रहे हैं जो इंग्लिश में है, 12th सिलेबस में। ठीक है, सीबीएसई एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पे वो इसका सही मीनिंग नहीं बता पाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों मैं ही एक सही मतलब बना के यूट्यूब पे डाल देता हूँ। तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो पहले इसका थीम देख लें हम लोग। ठीक है, थीम जो है वो पूरा है पॉवर्टी एंड क्लास इंडिस्क्रिमिनेशन पे। ठीक है, जो पोएट है वो इस बात पे ज्यादा जोर डाल रहा है कि जो पूंजीवाद लोग माने अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को दबा देते हैं और गरीब लोगों की लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी है। उनका बहुत शोषण हो रहा है, उन्हें अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी उनके साथ ढंग का नहीं हो रहा है। और जो एजुकेशन भी है उनकी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब बस खाना पूर्ति कर रहे हैं कि बस हाँ एजुकेशन हो रही है, पर एजुकेशन के नाम पे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो 4 पैरा है इसमें। पहला पैरा देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed head down, the papered seeming boy with red sigh and stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lessons from his desk, at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room, other than this. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका मतलब। जो चिल्ड्रंस हैं, पहली लाइन जैसे कि हमने पढ़ी, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस, मतलब ये जो चिल्ड्रंस हैं ये ऐसी मतलब स्लम में है। एक स्लम की क्लासरूम का सीन है पूरा। ठीक है, स्लम माने कि जैसे झुग्गी झोपड़ी जहाँ बना के लोग बाग रहते हैं, गरीब लोग। ठीक है, तो ये लोग जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ के चिल्ड्रंस को जो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलनी चाहिए थी उनसे वो बहुत दूर है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स जो अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलनी चाहिए थी उनसे वो चिल्ड्रन बहुत दूर हैं। उनके चेहरे पे कोई एनर्जी ही नहीं है। ठीक है, लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस विदाउट एनी फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, उनके पास कोई ना फाउंडेशन है ना कि उन्हें कोई सिखाया भी गया है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी ऐसे ही रखा गया था। वीड्स अनवांटेड है वो सोसाइटी में, बिल्कुल कोई उनसे कोई मतलब नहीं रखता है। जब उनकी जरूरत पड़ती है जब ही उन्हें पूछा जाता है, वरना उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो द चिल्ड्रन आर अनवांटेड एंड विदाउट एनी बाइंडिंग, देयर हेयर आर अनटाइडिड एंड अनकोम्ड लाइक ओवर देयर फेसेस। ठीक है, टॉल गर्ल्स हेड इज हंग लो ड्यू टू द बर्डन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, जो लंबी लड़की बैठी है उसका हेड नीचे है, या तो वो सैड हो सकती है, मतलब दुखी है, या फिर उसके ऊपर कोई बहुत ही बर्डन है, बोझ है। ठीक है, उसके बाद पेपर सीमिंग बॉय, इसमें यूज करा है उसने मेटाफर। ठीक है, ही इज थिन एज पेपर। जो जो लड़का बैठा है दूसरा, वो एकदम पेपर की तरह है, मतलब समझ ही सकते हैं, बिल्कुल पतला दुबला, हाड़ मांस दिख रहा है उसके। ठीक है, मतलब बिल्कुल दम नहीं है उसमें। ठीक है, ये क्या हो सकता है, या तो उसे बहुत ही पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा है, या फिर उसे ढंग से जो चीजें मिलनी चाहिए, पोषण कुपोषण का शिकार हो गया है। रेड साई में भी मेटाफर ये है। इसका मतलब है कि वो भूख भूख उसके आंखों में दिखती है, भूख। अनदर बॉय हैज अ डिफॉर्म्ड बॉडी ड्यू टू अ डिसीज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, जैसा कि मैंने अभी पढ़ के बताया था। ठीक है, तो जो उसके फादर को डिसीज होगी, जैसे इसमें लिखा है कि ट्विस्टेड बोन्स लिखा है, ट्विस्टेड बोन माने हम कुछ भी सोच सकते हैं। हमने मान लिया चलिए पोलियो ही है, तो वो उसे वो डिसीज कहाँ से मिली है, उसके पेरेंट्स से मिली है। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स से वो डिसीज उस तक आ गई, मतलब उनके पेरेंट्स को भी थी, उनके पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और उसके साथ भी अब ऐसा ही होगा। एक और बॉय है जो पीछे बैठा है सबसे क्लासरूम में, क्योंकि क्लास का एटमॉस्फेयर पूरा अंधेरा है, मतलब ज्यादा अंधेरा नहीं, मतलब जैसे हल्का अंधेरा है, पुअरली लेट है। ठीक है, तो वो क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्लास में ध्यान न देके वो बाहर देख रहा है पेड़ पे। पेड़ पे जैसे हमने कभी देखा होगा कि
छोटे छोटे होल्स रहते हैं, होल्स बना लेती हैं चिड़िया उसमें रहने के लिए, जैसे कि वुड पेकर, तो उसमें, या फिर स्क्विरल्स। तो वो वहां पे देख रहा है क्लास के बाहर कि वो स्क्विरल्स का गेम चल रहा है बाहर, कि क्या चल रहा है, वो कैसे खेल रही हैं, डे ड्रीमिंग कर रहा है वो एक तरफ से। तो यहाँ पे एक बिल्कुल कंट्रास्ट है, ठीक है, कि अंदर वो बंधा हुआ है, उसे क्लासरूम में बैठना पड़ रहा है, और बाहर एकदम वो स्क्विरल्स खेल रही हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। ऑन सार क्लीन वॉल्स, डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड्स, क्लाउडलेस एट dawn, civilized dome riding all cities, ballad, flowery, Turtle Say Valley, open-handed maps, awarding the world its world. And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their future painted with fog. A narrow street, sealed in with lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of foots, stars of words. तो यहाँ पे पहले उसने बताया सार क्रीम वॉल्स, तो सार क्रीम वॉल्स यहाँ पे सिमली का यूज हुआ है, ठीक है। सार क्रीम माने ऑफ वाइट कलर की हैं, तो ये बताता है कि कितना पुअरली बिल्ट कंडीशन है उसकी, जो वहां पे स्कूल बनाया गया है वो कितना पुअरली बिल्ट है, कि मतलब कितनी खराब दीवारें बनी हैं कि उनका सब रंग उड़ गया, मतलब उनमें से अब उनकी हालत खराब हो गई है, वो कभी भी गिर सकती हैं, ठीक है। जो पोस्टर है वहां पे लगे हुए हैं कई सारे, उसमें से एक शेक्सपियर्स का है जो कि शायद डोनेशन में आया है, ठीक है। क्लाउडलेस क्लियर एज ए स्काई, ठीक है। सिविलाइज डोम उनकी जो सिटी है, ऑल ओवर द सिटी, उसका भी एक पोस्टर लगा है। एक दूसरा पोस्टर लगा है टिरोल से वैली का, ये वैली जैसे कि हम एनसीईआरटी बुक में पढ़ सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। वहां पे मैप भी टंगा है, ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड मैप माने जो मैप, जो पहले जमाने में जब जीपीएस जीपीआरएस ये सब नहीं था, सैटेलाइट नहीं थे, जब वो ऐसे ही दौरा करके एक जगह का मैप बनाते थे, तो वो मैप बनाया गया है जैसे कि अंग्रेजों के समय में, ठीक है। पर अब जो है, अब इसमें एक चीज लिखी है बड़ी अच्छी, अवॉर्डिंग वर्ल्ड द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, ये दो वर्ल्ड बता रहा है, एक तो जो नॉर्मल वर्ल्ड है और एक जो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है रिच और पुअर में, ठीक है। ये है इसका मतलब। कई लेक्चर्स में मैंने देखा जो यूट्यूब पे थे, उसमें ये बताया ही नहीं कि ये क्या है, वो उन्होंने छोड़ दिया, बट मैं बता रहा हूं, ठीक है। पर अब देखिए जो दूसरी लाइन लिखी है इसमें, चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। अब उन मैप लगाने का फायदा क्या है, जो विंडो के बाहर जो स्लम, जो झोगड़ पट्टी है, वही उनका असली वर्ल्ड है, ये मैप उनका असली वर्ल्ड नहीं है, ठीक है। बट द विंडो इन दैट क्लासरूम विच ओपन्स इन अ स्लम इज देयर वर्ल्ड, नॉट द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड इन द मैप, ठीक है। और जो उनका आगे का फ्यूचर है वो भी एकदम अनसर्टेन और अनक्लियर है, जैसे कि धुंध होती है, ना उसके आगे कुछ दिखता है ना कुछ समझ आता है, ठीक है। उनका पूरा फ्यूचर ही एक तरह से लेड स्काई की तरह है, डल एंड डिमी, ठीक है। जो चिल्ड्रंस हैं वो बहुत दूर हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज से, और स्टार्स ऑफ वर्ड्स फार अवे फ्रॉम द एडवांटेजेस एंड द लर्निंग थ्रू स्टार्स। मतलब वो अपनी अपॉर्चुनिटी, जिसे जैसे तारे जितने दूर हैं हमसे, वो भी उतनी ही दूर है अपनी अपॉर्चुनिटीज से। तीसरा पैरा देखते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless nights, on their slag heaps, these children's wear skin peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as dome. अब यहाँ पे सबसे पहले शेक्सपियर के पोस्टर की बात हुई है। मेन बात यह है कि इसमें जो लिखा है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि शेक्सपियर उसके कोई काम का नहीं। अरे शेक्सपियर इतना बड़ा राइटर था भैया, वो उनकी जो झुग्गड़पट्टी वाले लोग हैं उन्हें क्या पता कौन है, हमें ही तो पता है, ठीक है। तो शेक्सपियर उनके क्या काम का वो तो नहीं जानते ना, जब उन्हें बताओगे जब ही तो पता लगेगा। अब उनके तो कोई काम का नहीं रहा, तो सीधी सीधी बात है शेक्सपियर उनके कोई काम का नहीं है,
ठीक है। और जो मैप है, मैप जो लगा है वो उनके भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि उनका असली संसार तो वही है जो खिड़की के बाहर दिख रहा है, उनकी झोगड़ झुप्पड़पट्टी। उसके आगे वो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है। एंड द पिक्चर्स ऑफ द शिप्स एंड सन्स आर बियॉन्ड देयर एबिलिटीज। जो पिक्चर लगी है शिप और सन की, वो भी उनकी एबिलिटीज से बाहर है। ठीक है, उनके बस की नहीं है। मेन बात ये है। ठीक है। और जो लाइफ है उनके छोटे घरों में, वो रोज ऐसे बदलती रहती है। क्रैम्ड होल्स यहाँ पे, रोज स्मॉल हाउसेस। ठीक है। द लाइफ स्लाइली, स्लाइली माने अननोटिसली, टर्न देयर इन देयर स्मॉल हाउसेस क्रैम्ड होल्स। ठीक है। फ्रॉम अनसर्टेनिटी नो नेवर एंडिंग डार्कनेस। इसमें एक लाइन लिखी है, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। तो इसका मतलब है फ्रॉम अनसर्टेनिटी टू नेवर एंडिंग डार्कनेस। अनसर्टेनिटी फॉग, एंडलेस नाइट माने नेवर एंडिंग डार्कनेस। ठीक है। दे आर जस्ट वेस्टेड बॉडीज। वे एक तरह से, दूसरों का मानना है ऐसा, जो रिच पीपल्स हैं उनका मानना है कि वो धरती पे बोझ हैं, वेस्टेड बॉडीज। ठीक है। यहाँ पे हमारे स्लैग हीप्स दिया है, इसके लिए मैंने सीधा सीधा लिख दिया। ये इतने, अब ये जो चिल्ड्रंस के बारे में बताया है, चिल्ड्रन के बारे में बताया कि वो कितना मेल न्यूट्रिशन है, मतलब उनके न्यूट्रिशन बहुत पुअर है कि उनकी हड्डियां बिल्कुल उनके स्किन के बाहर से ही दिख रही हैं। जैसे अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको कई ऐसी पिक्चर्स मिल जाएंगी, उनमें जो उनकी हड्डियां हैं वो स्किन के ऊपर से ही दिख रही हैं। ठीक है, एक एक हड्डी नजर आ जाए। अब बॉटल बिट्स ऑफ ऑन स्टोन्स। ठीक है। अब जो बॉटल बिट माने बॉटल के टुकड़े, पीसेस विच आर क्रैश्ड बाय द स्टोन्स। बॉटल बिट्स, बॉटल के पीसेस जिन्हें पत्थर से तोड़ दिया गया है, ऐसे ही हैं उनके ड्रीम्स। देयर लाइफ इज डार्क डर्टी विदाउट होप। उनकी लाइफ भी एकदम डार्क है, अंधेरा है उनकी लाइफ में। ठीक है। और जो मैप है, जो मैप दीवारों पे लगा है, वो उनकी स्लम्स को खाए जा रहा है। एक तरह से जो ब्लॉट लिखा है वो एब्जॉर्बिंग होता है, इसका मतलब वो उनके मैप उनके जो स्लम है, क्योंकि मैप पे कहीं नहीं दिखाया गया है कि कोई स्लम है, ऐसा हम मान लेते हैं। इसमें कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं है, पोयम है भैया, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, जो इससे समझ आता है। ठीक है। तो उनके मैप को एक तरह से, मैप उनके एक संसार को खा गया है। ठीक है। अब आखिरी पैरा देखते हैं। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड these windows that shut upon their lives like catacombs. Catacombs माने मकबरा, ग्रेव। break open till they break the town and show the children to green field and make their world. Run azure on gold sands and let their tongues run naked into the books. The white and green leaves open history theirs whose language is the sun. आखिरी पैरा में लिखा है कि कई लोग आते हैं, ठीक है, उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हारा हम जो मैप है, जो तुम्हारा ये स्लम झोगड़ पट्टी है, इन्हें अच्छा कर देंगे, बढ़िया कर देंगे, फलाना ठिकाना। ठीक है। पर करता कोई नहीं है। और उन सब की एक बार सत्ता में आने बाद हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है, उन्होंने लिखा है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। ठीक है। वो पहले उन्हें सपने तो दिखा देते हैं, पर एक बार सत्ता में आने के बाद वो अपनी विंडो ही बंद कर लेते हैं, अपनी जो खिड़की है उनसे मतलब मुंह फेर लेते हैं। मेन बात ये है। ठीक है। नाउ क्लासरूम विंडोज विच हैव रेजिस्टेड देयर अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी ब्रोकन। जो उस क्लासरूम की जो खिड़कियां हैं, जिन्होंने उनकी अपॉर्चुनिटीज को रोका हुआ है, अब वो उन्हें तोड़ने वाले हैं ताकि वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है। अब उन्हें फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम अब हमें ही उन्हें फ्रीडम देनी होगी। गिव देम फ्रीडम फॉर द प्रीशियस अनलिमिटेड चांसेस एंड लेट देम स्टडी। उन्हें पढ़ने दो, उन्हें आगे बढ़ने दो। ठीक है। और जो आखिरी लाइन है वो बहुत अच्छी लाइन लिखी है, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। जो इतिहास होता है वो उन्हीं का होता है जो एकदम तेजस्वी होते हैं, सूर्य की तरह। इतिहास वही बनाते हैं जो एकदम तेजस्वी होते हैं, सूर्य की तरह। ठीक है। तो ये था आखिरी लाइन का मतलब। और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो नीचे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
ठीक है, ओके, बाय।